हेलो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आ, हम लोग जो है क्लास 12th स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड का हम लोग चालू कर रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग ने आपको जो बताया था उसमें बहुत सारे फार्मूले थे। उस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है। आपका महाराष्ट्र यहाँ लिखा है हमने, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 स्टेट बोर्ड। लेसन तुम्हारा क्या है? डेरिवेटिव्स है। तो डेरिवेटिव्स में हमने आपको बहुत सारे फार्मूले भी दिया था। तो उस फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमने इसके पहले वीडियो में आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और साइन इनवर्स इन ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एंड साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसे कुछ फार्मूले आपको दिया था। तो उस फार्मूले से रिलेटेड जो हमारे सामने क्वेश्चन मैंने कुछ रखा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर आपको कहीं कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उन तक जो है पहुंचाने की कोशिश करिए, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो भी हमने यहाँ पर लिखा है, डिफ्रेंशिएटेड द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके पहले मैंने यहाँ कुछ फार्मूले लिखा है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो इसमें यूज होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। देखो, इसमें हमने फार्मूला दिया है क्या, कि cos 3 थीटा इज इक्वल टू, cos 3 थीटा इज इक्वल टू, हाँ हमने लिखा है यहाँ पर cos 3 थीटा इज इक्वल टू आपका, देखो हमने लिखा है, देखो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा इंटू माइनस 3 cos थीटा। ठीक है। ये हमारा 3 cos थीटा। फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। ये cos 2 थीटा के 3 फॉर्म है, जो हमारी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है आएगा, इसलिए हमने इसमें बात डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह साइन इनवर्स, साइन एक्स का क्या हमारा है, एक्स है। कॉस साइन इनवर्स कॉस एक्स को हमने देखो चेंज किया है। ये सारे फार्मूले इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे फार्मूला क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स अगर ऐसा टर्म रहेगा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसमें कन्वर्ट करके तो ये हमारा हो जाता है पाई बाई 2 माइनस एक्स में हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने रखा है। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है cos इनवर्स 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो हम लोग सॉल्व करते हैं जरा क्वेश्चन को। देखो, अब ये जो फार्मूला है, आपको क्वेश्चन देखने से पहले, जैसे कोई क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उस क्वेश्चन को आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है, किस तरह का क्वेश्चन दिया है। उस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो उसमें हम सोचेंगे कि इसमें फार्मूला क्या अप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है, क्योंकि जो अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से ही होगा। अब यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ये आपने पढ़ा है 11th में, तो इसलिए मैंने यहाँ देखो लिख दिया है कि cos 3 थीटा क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस तरह sin 3 थीटा का भी फार्मूला होता है, क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो क्वेश्चन के हिसाब से पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है कि उस क्वेश्चन में कौन से फार्मूला हो रहा है, फिर उस फार्मूले के हिसाब से अप्लाई क्या करना है, तो उसके हिसाब से हमें उसका सोल्यूशन करना है। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन में दिया है cos इनवर्स 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। तो जब सॉल्व करेंगे इसको, सोल्यूशन में हम लोग आएंगे, देखो क्या लिखा है, cos इनवर्स, यहाँ हमने लिखा है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखो, ये फार्मूला किसका है, जैसे हमने देखो यहाँ फार्मूला हमने लिख दिया है, ये फार्मूला। ठीक है। तो इसका मतलब इसके पोर्शन पे ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। उसके बाद जो है ये फार्मूला अप्लाई करना है, मतलब कौन सा, अगर अगर मान लो cos इनवर्स cos एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स होता है।
या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स एंड कॉस, ऐसे लिख सकते हैं कॉस एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा भी आएगा तो सेम ही होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ देख लो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसको हम क्या लिखेंगे कॉस 3 थीटा, बट यहाँ एक्स लिखा है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे कॉस एक्स लिख देंगे। ठीक है, बट यहाँ यहाँ एक्स लिखा है, यहाँ देखो थीटा था तो हमने 3 थीटा लिखा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x। तो कॉस इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस 3x। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें और चेंज क्या करना है, आप सपोज कर लेना है, यहाँ पे लिख देना है कि लेट y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स एंड क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, हमने सपोज कर लिया लेट y इज इक्वल टू। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो दिखा देना है, इससे क्या दिखाओगे y इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू दिस वन। अब हमने ये फार्मूला आपको दिया कि cos इनवर्स cos x, देखो cos इनवर्स cos x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो उसके हिसाब से y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3x हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल हमारा दोनों cos cos अगर दिख रहा है तो हमें सिर्फ एंगल दिखाना है, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है किसका x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ लिख देंगे 3x, और इसमें 3 क्या है कांस्टेंट है तो क्या मिलेगा dx, और यहाँ हो जाएगा x, और इसका वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, तो हम लोग इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हमने क्या किया है, देखो कॉस इनवर्स यहाँ लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स लिखा है कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, हमने ऑलरेडी यहाँ फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, क्या cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसके पोर्शन में हमें ये पुट करना है। ये फार्मूला हमें दिख रहा है, इसको हमने y इज इक्वल टू लिया है, फिर यहाँ cos इनवर्स इज इक्वल टू इतना, और ये फार्मूला होता है cos 3x का। दोनों में जब मैंने बताया आपको कि cos इनवर्स cos x होगा तो x लिख सकते हैं, तो इस तरह cos इनवर्स cos रहेगा तो हम लोग 3x लिखेंगे, फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 इसमें क्या हो जाएगा एक कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, और इसका रेट क्या होता है 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अभी सेकेंड वाला। अभी सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या है देखो, इसी तरह उसमें भी क्या है, क्वेश्चन को देखो और फार्मूला को सोचो कि कौन सा फार्मूला है हमें अप्लाई करना है, उसके हिसाब से हम कर लेंगे। चलो सभी रब कर दे रहा हूँ, फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि उसके बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देख लो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या देख रहा है, सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर सेकंड, इसमें दिया है बेटा कॉस इनवर्स, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ लिख देना लेट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा क्या साइन 4 पावर x, ये हो गया। ठीक है, अब देखो पहले वाले में कैसा था, पहले वाले में जो फार्मूला बन रहा था वो कैसा था सेम था, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होगा। पहले वाले में हमने लिखा था कि कॉस इनवर्स एंड कॉस x, तो आपने लिख दिया था x, बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ कॉस और यहाँ साइन है, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है तो इसको हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है, क्या लिखना है यहाँ cos π/2 माइनस एक्स, ये आपने पढ़ा होगा कि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। अब यहाँ देखो यहाँ इन्वर्स हो गया ये, तो यहाँ पर भी दोनों क्रॉस हो गया तो क्या मिल गया π/2 माइनस एक्स, ये हमें फार्मूले के हिसाब से मिल गया। ठीक है, इस तरह हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस में कॉस आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस π/2 माइनस 4 पावर x। ये हो गया। अब देखो फार्मूला हमने जो यहाँ बनाया है इस टाइप का था ये क्वेश्चन, मैंने इसको इस टाइप में कन्वर्ट किया। जब इन दोनों को कन्वर्ट किया तो मैंने यहाँ π/2 माइनस एस लिख दिया। अब सेम हो गया तो हो गया। तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, तो y को वैल्यू क्या हो गया, π/2 माइनस 4 पावर x। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। अब इसका वापस वही से लिख देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। इस वन को कर देना, फिर लिखेंगे वी गेट, क्या हो जाएगा ये, dy/dx इज इक्वल टू d/dx क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 4 पावर x, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो चाहो तो एक बार सेपरेट कर देना, d/dx π/2 माइनस d/dx, ये क्या हो जाएगा, 4 पावर x, ठीक है। अब देख लो, आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx, अगर कांस्टेंट कोई वैल्यू दिया है तो 0 होता है। और d/dx अगर a पावर x का है तो मैंने बताया था a पावर x इंटू लॉग ऑफ a होता है। ये फार्मूला हमने आपको दिया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, ये वैल्यू तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस, देखो ये a पावर x है, देखो a पावर x का तो क्या लिखा हमने, a पावर x, तो क्या हो जाएगा 4 पावर x इंटू लॉग ऑफ 4, ठीक है। इस तरह हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस 4 पावर x इंटू लॉग ऑफ 4। ये हमें आंसर मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी हमारा देखो 2 क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है, एकदम सिंपल था, तरीका भी सिंपल था। इस टाइप के क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में रहेंगे बोर्ड में। तो मेन क्या है इसमें देखना क्या है, हमें फार्मूला ही देखना है, फार्मूला कहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है, किस तरह फिट हो रहा है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसमें अप्लाई करके करना है। इसमें कैसा था, क्या यहाँ पर था, क्या कॉस और साइन था, इसलिए हमने साइन को कन्वर्ट किया कॉस में। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो कैसा है, हमारा कॉस इनवर्स कॉस का रहेगा तो एक्स लिखेंगे, लेकिन कॉस इनवर्स और साइन का रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर चेंज किए वो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ये क्या हो गया, हमने चेंज किया। आपको पता है कि cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो इसलिए cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए दोनों cos हो गया, तो हमने इसको लिख सकते हैं अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इनवर्स फार्मूला हमने बताया था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया, साइन पावर 4x के पोर्शन पे हमने क्या लिखा, जैसे ये कन्वर्ट किया यहाँ पर, उस तरह इसके पोर्शन पे हमने cos लिखा π/2 4 पावर x, क्योंकि इसका cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये तो मेडिकली सोच लो कि 4 पावर x क्या है, एक थीटा एंगल एक है, तो 4 पावर x अगर एंगल रहेगा तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 पावर x को 4 पावर x ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिया, ये चीज़ हमने यहाँ उतार दिया, क्योंकि कॉस कॉस हुआ, फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए मैंने दिखा दिया d/dx π/2 4 पावर x, और π/2 का वैल्यू क्या होता है, एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। और ये d/dx क्या है, 4 पावर x है, तो 4 पावर x का वैल्यू क्या है, देखो a पावर x का फॉर्मूला है a पावर x इंटू लॉग a होता है, तो 4 पावर क्या हो जाएगा, 4 पावर x का क्या होगा, 4 पावर x इंटू लॉग ऑफ 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में, ये भी देख लेते हैं क्या है। चलो, आप पहले क्या करने का, क्वेश्चन को
देखने का और क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करने का, कोशिश करने का कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले क्वेश्चन को आप देखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और वीडियो को पोस्ट करो, और उसके बाद जो है आप जब नहीं समझ में आता है तो आप उसको सॉल्व देखो यहाँ से कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत ही आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारा इसमें क्वेश्चन हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया है साइन इनवर्स, क्या दिया है, साइन इनवर्स रूट ऑफ, क्या दिया है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये दिया है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने का तो डरने का नहीं, पहले से क्वेश्चन को देखने के बाद सोचने का कि हमें क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह इसको कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देख लो यहाँ से, अब देखो यहाँ साइन इनवर्स दिया है, यहाँ ऐसा दिया है, तो पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास फार्मूले है उसके हिसाब से इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके फिर ये हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले जैसे मैंने आपको बोला हूँ उस तरह आप इसको लिख लेना का, हो गया लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो पहले इसको हम खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो देखो हमने आपको यहाँ फार्मूला लिखा था, हमने यहाँ क्या लिखा था, एक लिखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला ले, हमने थर्ड भी दिया था, बट यहाँ हमें क्या करना है, 1 को हटाना है, 1 हटेगा तो ही स्क्वायर हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। तो यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ दिया है 1 माइनस कॉस 2x दिया है। अब बेटा cos 2x के पोर्शन पे अगर इसको हम पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखो 1 माइनस, या cos 2x पुट करो तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 1 माइनस ब्रैकेट करोगे 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, ये मिल जाएगा। देखो साइन मिलते हैं, साइन दिख रहा है, देखो ध्यान से। तो अगर हम लोग इसको इसको इस तरह हमें सॉल्व करना है, 1 माइनस कॉस 2x को कैसे लिखना है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने बताया, 2 बताया है, तो इसमें से एक अप्लाई करना है और उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर करके जो कैंसिल होता है कैंसिल करना और वहाँ पुट कर देना है। तो हम लोग इसके पोर्शन पे डायरेक्ट इसको रख सकते हैं, ये हमने तरीका बता दिया। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ, देखो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसके पोर्शन पे, और अपॉन क्या है, 2 है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ से क्या होगा, रूट हटेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो एकदम सिंपल तरीके से हो गया। अब ये फार्मूला हमारे पास पता है, हमने आपको भी फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स दिया है तो ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये फार्मूला आपको बताया था हमने। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एकदम सिंपल सा हो गया और बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हमारा हो जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो, एक चीज़ और है, यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, और अब यहाँ क्या बचा, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और था इसमें, हमने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक ये किया है बेटा कि यहाँ पर cos x था, हमने यहाँ 2x लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम चाहें इसमें थोड़ा चेंज कर दें, नहीं तो अगर क्वेश्चन ही बदल देते हैं, क्वेश्चन का मतलब अगर यहाँ 2x लिखेंगे तो यही आंसर आएगा, बट अगर आप चाहते हो कि इस फॉर्मेट में आए
तो देखो ये हमारा क्या है, फुल एंगल का फार्मूला है, कंफ्यूज मत होना। हमने आपको इसमें कंफ्यूज मत होना आप, फुल एंगल का फार्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने cos x या cos 2x लिख दिया है। तो अगर cos 2x है, देखो ये डबल था, यहाँ सिंगल हुआ है, तो अगर यहाँ सिंगल होगा तो यहाँ बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी बाई 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना थोड़ा सा चेंज होने से क्या होगा, ये हमारा ऐसा ही रहेगा, बाकी सारे ऐसे रहेंगे, यहाँ x बाई 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। ध्यान से देखो, हमने यहाँ फार्मूला लिखा था किसका, cos 2 थीटा का लिखा था, वो था cos 2 थीटा का फार्मूला ये है। यहाँ देखो डबल है तो सिंगल हुआ है, देखो जब हाफ एंगल लिया हमने, ये इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 था, डबल था तो सिंगल हुआ, सिंगल का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और अप्लाई करने का सेम रूल रहेगा, बस जहाँ x है वहाँ x बाई 2 हो जाएगा। तो उससे हुआ क्या फायदा कि अब जब हमने यहाँ साइन साइन किया तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसका हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1, तो यही होगा कि वैल्यू है अलग हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। अब यहाँ तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 बाहर है और यहाँ हो जाएगा d अपॉन dx, ठीक है, और इसका 1 होता है तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, ये आपका होगा आंसर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कहीं आपको डाउट होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा एंगल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, प्रॉब्लम बोलो तो यहाँ cos x था, हमने cos 2x लिख दिया था, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला से, बस इतना याद रखना आपको है। यहाँ डबल है तो सिंगल हुआ है, अब यहाँ सिंगल है तो हाफ हो जाएगा, अप्लाई सेम फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला है, बाकी प्रोसीजर सेम है। क्वेश्चन को देखो, फार्मूला को सोचो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म है, अभी इंटीग्रेशन में भी इसी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, कहीं कहीं फार्मूले कहाँ किधर कैसे अप्लाई करना है, तो उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप देख लेना हमने क्या किया है, ठीक है, हमने उसको कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद क्या किया, इसको हमें किसी भी हालत में क्या करना है, साइन के फॉर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ साइन दिया हुआ है, तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से एक्स बाई 2 होगा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, फिर भी अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम है तो बोल देना, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो और फिर मैं आगे चलता हूँ। और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार वीडियो को रोको, स्टॉप करो, फिर उस क्वेश्चन को खुद सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद जो है आप उसको आस्ते आस्ते लिखो और इसको अपने खुद सॉल्व करो, सेल्फ करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो हो गया, अब लास्ट एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलो देखें आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन क्या है, सभी क्वेश्चन इसमें इसी टाइप के हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 4th नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि में लेट y इज इक्वल टू क्या दिया है, tan इनवर्स, ठीक है, यह दिया है 1 माइनस cos 3x अपॉन साइन, ठीक है, 3x, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चे जो है क्वेश्चन को देखेंगे तो सोचेंगे भाई इसमें सीधे जो है cos 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर देंगे और सॉल्व हो जाएंगे, बट 3 को देखकर टेंशन नहीं लेना है, आपको ये सोचना है कि इसमें क्या हमें अप्लाई करना है, पहले इसको सॉल्व करना, इसके फॉर्म में लाना है, क्योंकि अगर cos 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, जैसे हमने लिखा था cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो वो सोल्यूशन होने का चांसेस नहीं है, ठीक है।
तो उस हिसाब से फेल हो जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, साइन थ्री थीटा का रखेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जितना छोटा हो सकता उतना छोटा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। यहाँ टेन इनवर्स है, यहाँ है 1 माइनस कॉस 3x। तो हम 2 मिनट के लिए सोच लेंगे, सोचेंगे थोड़ा। 2 मिनट क्या सोचेंगे मालूम है, ये मान लेते हैं कि लेट, मान लो यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, देखो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि लेट 3x इज इक्वल टू मान लेते हैं थीटा है, ये हम मान लेते हैं। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो कैसा बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा लिखेगा। अब ध्यान से देखो, फिर वैसे ही बन गया जैसे इसके पहले हमने सॉल्व किया था। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा क्या, साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि हमने 3x को क्या मान लिया है, थीटा मान लिया। अब हमें 1 हटाना तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस एंगल, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, करेक्ट। क्योंकि कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला क्या दिया था, एक दिया था, देखो एक का दिया था, कॉस 2 थीटा का दिया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। एक दिया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया था। बट हम ये क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें ये लगाना है तो क्या माइनस लिखोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, बट ये और एक्सपॉन्डेड हो जाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि किससे वो खत्म हो रहा है, और यहाँ क्या देखना है वो भी देखना है, ध्यान देना है दोनों चीज में। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, फिर इसको ब्रेक करोगे क्या होगा, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये मिल गया। ठीक है, अच्छा ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ हमने थीटा लिया है, किसको हमने मान लिया है, यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हमने 3x इक्वल टू थीटा लिया है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक फार्मूला और है जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, एक का था डबल था तो सिंगल हो गया, यहाँ साइन थीटा का क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने पहले ही यहाँ लिख दिया, क्या लिखा है, लेट 3x इज इक्वल टू थीटा। तो हमने क्या किया, इसके जगह थीटा ले लिया और इस तरह हमने कहा इसको तोड़ दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर इसको ब्रेक किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 1 कैंसिल हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चाहो यहाँ तो पुट कर देना, तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 3x, तो लिख देना 3x बाई 2, ये आपका मिल गया। ठीक है, यहाँ भी अगर आप पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2, ये मिल जाएगा। ठीक है, हमने आपको तरीका बता दिया कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसको हमने क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने निकाला इसका वैल्यू ये निकाला है और इसका वैल्यू हमने ये निकाला है, ये दोनों वैल्यू हम पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, tan इनवर्स। अच्छा, अब मैंने बोला इसके जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिख लेंगे क्योंकि हमने सॉल्यूशन बता दिया कैसे करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, ये हाफ एंगल हो गया। नीचे क्या लिखेंगे बेटा, 2 साइन 3x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। समझ में आया सबको कैसे मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैसे हमने तोड़ा है, यहाँ पर तोड़ करके आपको बता दिया, कंफ्यूज मत होना। हमने 3x को क्या लिया है, यहाँ पर थीटा लिया, तो इस 3x के पोर्शन पर हमने थीटा पुट कर दिया, यही 1 माइनस कॉस थीटा ले लिया। फिर कॉस 2 थीटा का फार्मूला मैंने यहाँ बताया आपको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बट हमें 1 को डिलीट करना, हटाना है, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया। डबल था तो सिंगल हो गया था, यहाँ देखो डबल था तो यहाँ बाई 2 नहीं होगा, मतलब डबल था तो हाफ हो गया। अगर हाफ रहेगा यहाँ पर ऐसे
तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हमने सिंगल, देखो सिंगल है तो हाफ हुआ, यहाँ बाई टू हो जाएगा। अगर यहाँ डबल रहेगा तो क्या होगा, देखो डबल है तो सिंगल हो गया, मतलब आधा हो जा रहा है। तो उसके हिसाब से इसको भी मैंने क्या किया, थीटा था तो हाफ कर दिया, कैंसिल किया, ये मिल गया। जस्ट सेम उसी तरह साइन थीटा का भी हमने किया, क्योंकि यहाँ फार्मूला बताया आपको, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू हमने यहाँ बताया आपको क्या है, 3x, पुट कर दो, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से काट दो, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। अभी हमारा देखो फार्मा बना नहीं है, क्योंकि हमको टेन इनवर्स टेन के फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ से जो कटता है उसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ से टू कट गया, यहाँ से देखो एक साइन कट गया, ये बचा क्या है, ऊपर क्या बचा, साइन 3x बाई टू। ठीक है, अपॉन क्या बचा, कॉस 3x बाई टू, ये मिल गया। ठीक है, अब देखो साइन अपॉन कॉस, ये तो एंगल सेम दिख रहा है, या थीटा सोच लो दिमाग में, ऐसा सोच के चलो। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टेन 3x बाई टू। ठीक है, तो आपको पता होगा, क्योंकि ये भी फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, टेंथ में भी था आइडेंटिटीज में, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हमारा देखो काम हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या, दोनों में 10 आ गया, तो क्या लिखेंगे, 3x बाई टू, ये हमें y का मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर 1। तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस भी करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे, 3x बाई टू, 3/2 कॉमन हो गया, डी अपॉन डी एक्स हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 3/2, यही हमारा आंसर मिल गया। समझ में आ गया कैसे किया, क्लियर हुआ, तरीका दिमाग में रखो, मैंने फार्मूला को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और रिवीजन, इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये देखो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, पहले उसको सोचना है आपको, कि ये कैसे तोड़ना है, कैसे इसको जोड़ना है, बनाना है। मतलब आप ये देखना है कि ये फॉर्मेट क्या है, फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के पहले उस रूप में ढालना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जो है हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पहले देखो, अगर थोड़ा हार्ड लगता है तो उसको थोड़ा सा अपने तरीके से सोचो कि हमें कैसे क्या करो। जैसे मैंने यहाँ क्या सोचा, हमने देखा टेन इनवर्स कॉस 3x साइन 3x दिया है, तो इसमें थोड़ा टेंशन आ रहा था कि कॉस 3x को हम क्या पुट करें, कैसे सोचें, तो हमने उसको थीटा मान लिया। जब उसको थीटा माना तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म दिख गया। अब ये कॉस टू थीटा का हमने यहाँ दिखा दिया कि कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डबल एंगल था तो सिंगल हो गया, इस तरह का सिंगल लगा तो हाफ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कॉस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। जब इसको ब्रैकेट को ओपन किया तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 कैंसिल हो गया, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बाद में थीटा का वैल्यू 3x हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, जस्ट सेम उसी तरह साइन टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, समझ में आने है, ये फार्मूला आपका होता है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, जब साइन टू थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी जब हाफ एंगल की हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर इस पर हाफ एंगल लगाएंगे साइन थीटा, देखो जब ये डबल था तो सिंगल हो गया, डबल का आधा हो गया, तो जब ये देखो ये सिंगल है तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो वही हमने यहाँ पर किया और लास्ट में क्या किया, देखो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू हमारा जो 3x है उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके रख दिया। अब ये वैल्यू हमने इसके पोर्शन पे यहाँ पुट कर दिया, और देखो ये जो वैल्यू दिख रहा है इसके पोर्शन पे यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ कैलकुलेशन मैंने कर दिया था, इसे डबल करने की जरूरत नहीं था। बट आपको इसको दिखाना है करके, या तो ऐसे दिखा दिया तो ऐसे दिखाएंगे तो भी चलेगा, बट इसको जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बगल में ही जस्ट होना चाहिए,
कि एग्जामिनर को चेक करते समय उसको दिखना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट जो वैल्यू हमने निकाला है उसको, ये वैल्यू को यहाँ पर इसके पोर्शन पर सब्स्टिट्यूट किया, और ये वैल्यू जो हमने निकाला है ये वाला इसके जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो कैंसिल होता है कैंसिल किया, साइन अपॉन कॉस मैंने बोला आइडेंटिटीज है, ये होता है टेन थीटा, तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, जैसे टेन में कन्वर्ट हो गया वैसे 3x/2। ये फार्मूला आपको पता है, जो फार्मूला हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? टेन इनवर्स एंड टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये फार्मूला आपको हमने बता चुका हूँ। ठीक है, इसके पहले वीडियो में भी है, और याद रखना है आपको कि टेन टेन रहेगा तो एक्स का फॉर्म होगा, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट हमने किया इक्वेशन 1 को, तो यहाँ पर 3/2 एक्स किया, 3/2 बाहर निकाल लिया कांस्टेंट, और एक्स का 1 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि मतलब पहले आप खुद ट्राई करो, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक खुद हम ट्राई नहीं करते कोई चीज़ तो वो चीज़ हमें हार्ड दिखता है। तो हमारी चीज़ कैसा है कि जो हमने जो फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दिख रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने 10th में जो फार्मूला पढ़ा है, 9th में जो पढ़ा है, और जो 11th में पढ़ा है, वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले एक बार रिवाइज करते हो। मैंने आपको बोला ना कि एक चार्ट बना लो, उस चार्ट को जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ लगा दो, उसको एक बार डेली जो है एक बार रिवाइज करो, मैंने एक बार रीड करते जाओ। जब आप बैठते हो कहीं तो एक बार रीड करो, खाना खा रहे हो तो एक बार रीड करो, इससे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि बगैर फार्मूले का तो कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा ट्राई करो, कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखने में तो हार्ड लगता है, बट हमें अप्लाई करेंगे तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 2 सम और दिख रहे हैं, तो उनको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग, नहीं हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया। अब ये हमारा कॉर्ड का एक है, इसको देखते हैं, फिर आगे और जैसा रहेगा उस टाइप का सम हम लोग करते जाएंगे। कोई भी सम है उसको आप ध्यान से अगर सॉल्व करेंगे तो हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको जहाँ भी कुछ तकलीफ होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, आपके लिए कुछ भी डाउट रहेगा तो हम उसको डाउट लेक्चर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, दिया हमारा 4 तक हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th है, कॉट इनवर्स, ठीक है, क्या है, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, या तो आपको इसको क्या करना है, कॉट को कॉट में कन्वर्ट करो, क्योंकि कॉट इनवर्स भी हमने बताया था आपको कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, या तो इस रूप में कन्वर्ट करो, या इसको आप 10 में कन्वर्ट कर लो, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स, ठीक है, हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो अब ऐसे अगर कर देते हैं आप, तो इसको आपको क्या करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, क्योंकि करना आपको है, किस तरह करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब बेटा क्या करना है, इसको हमें पहले इसको छोटा करना है, 10 के फॉर्म में करना है, अब सोचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने, इस तरह का क्वेश्चन आपने 10th में भी किया होगा, आई थिंक 11th में भी किया होगा, इस टाइप का। अभी पहले क्या करना है, देखो ये 1 प्लस साइन एक्स है। अब तुम लोग सोचोगे कि सर ने अभी कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था, वहाँ इससे अप्लाई कर, बढ़िया साइन है। ठीक है, तो साइन के हमारे पास जो फार्मूले हैं वो क्या है, देखो एक तो अपने पास यही फार्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यही फार्मूला हमारे पास है। अब यहाँ देखो साइन एक्स तो 1 कट नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम
वन के पोर्शन पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बाई आइडेंटिटीज, ये लिख सकते हैं। तो अगर देखो ध्यान से, बट यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या हाफ एंगल है, हाफ, तो अगर यहाँ भी हाफ करेंगे तो क्या होगा, बाई टू, ठीक है। जिसका मतलब अगर यहाँ भी अगर हम हाफ लगा दें तो क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू कॉस बाई टू। आप सोचते होंगे सर को कैसे पता है, बट कैसा है ना, हमें बार बार करने से, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ कैसे अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 10 लाना है, इसको भी हमें तोड़ना है। अब देखो सुनो, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब बेटा देखो ये क्या है, ये हमने लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, ये लिखा है, ठीक है। अब देखो हमने थीटा के फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। अब 1 को मैंने बोला ये लिख दो, तो 1 के पोर्शन पे लिखो, क्या मिलेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, थोड़ा इजी लगेगा। देखो 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, और यहाँ थीटा के फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखता हूँ। 1 के पोर्शन पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा के पोर्शन में क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, तो फार्मूला बन गया, क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर, और ये बन गया 2ab, ठीक है। ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, क्लियर। ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 1 के पोर्शन पे ये पुट कर दिया, 1 के पोर्शन पे ये पुट किया, क्या किया, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों हाफ एंगल क्यों लिया, क्योंकि ऊपर भी हाफ दिया इसलिए, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा को हमने क्या लिखा, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अब हमने आपको फार्मूला के फॉर्म में फैक्टराइज दिखा दिया कि ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, 2a इंटू बी, देखो साइन ए कॉस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू अपॉन का होगा होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अभी ध्यान से देखो, तो ये बन गया, देखो ना, कन्वर्ट हमने किया, यानी ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह साइन थीटा बाई टू, बी के पोर्शन पे कॉस थीटा बाई टू, तो ये इसको जब एक्सपांड करोगे, ये देखो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab दिख रहा है। अच्छा, यानी आपको एक चीज तो मिल गया, यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, यहाँ ये भी लिख देना, यहाँ लिख देना कि लेट y इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो ये हमने निकाल लिया, क्या निकाला यहाँ पर, साइन थीटा बाई टू एक्स बाई टू, एक्स है ना, थीटा के पोर्शन में मैं एक्स ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक्स लिखा है, क्या होगा एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। और इसको हमने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, अपॉन, अब देखो अपॉन क्या है, कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स के पोर्शन पे भी हमने आपको फार्मूला क्या क्या दिया था वो याद आपको होना चाहिए, क्या क्या दिया था, देखो एक तो हमने बताया था आपको कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या बताया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस 1, एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखो ये दोनों तो यहाँ अप्लाई होने को नहीं रहा, क्योंकि हमें इसको हटाना है पहले। तो बेटा एक और मैंने आपको बताया था, पहले दिखाया था कि कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ सेकंड था ना तो हाफ ही होगा, ठीक है, यह हाफ होगा, डबल है तो हाफ होगा, अगर यहाँ पर सिंगल है तो बाई टू कर देना, ठीक है, बाई टू कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कॉस थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ कॉस एक्स है तो इसके पोर्शन पे लिख सकते हैं, तो ये चीज क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ध्यान से देखो, ठीक है, ये हमारा ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये देखो एक फार्मूला ये भी दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, फैक्टराइज का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये आपने पढ़ा है, पढ़ते आए 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसको भी हम तोड़ देंगे। अगर देखो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मीन्स इसको हम तोड़ना चाहें, अगर यहाँ अलग से लिख देता हूँ, क्या है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। देखो ध्यान से, तो क्या लिखा हमने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो मैंने ऊपर दिखा दिया है, देखो ध्यान से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, देखो दो पार्ट हमने तोड़ा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का मतलब कॉस एक्स बाई टू, बी का मतलब साइन एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हमें मिल गया, ठीक है, ये दो पार्ट में हमें मिल गया। अच्छा, अब क्या करना है हमें, इसमें जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। अब देखो यहाँ पर ये चीज और ये चीज सेम दिख रहा है, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, देखो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ ऊपर मिलेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। देखो अभी भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला जो हमें चाहिए 10 के फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये लास्ट हमारा चालू है, ठीक है। तो यहाँ पर रफ करके इसको बता देता हूँ आगे का, तो ध्यान से देखो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें 10 के फॉर्म में आना चाहिए, कुछ सोचे अगर इसमें तो कुछ हो सकता है। देखो यहाँ cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यहाँ हमने साइन लिख दिया, इसको हम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, टेन इनवर्स क्या लिखेंगे बेटा cos x बाई टू, ठीक है, प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। थोड़ा इजी लगे, मतलब सीरीज से दिखना चाहिए क्योंकि दोनों में cos cos है। अब हमें क्या करना है, हमें 10 चाहिए, तो साइन अपॉन cos 10 के फॉर्म में होगा। अगर हम लोग क्या करें, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x बाई टू से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये चीज़ मैं इतना रफ कर देता हूँ, ये चीज़ समझाया आपको तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो वापस बता रहा हूँ कोई चीज़ें, अब यहाँ दिया है बेटा, देखो क्या दिया है, यहाँ पर इतना आपको समझा दे रहा हूँ, क्या दिया है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, यहाँ लिखा है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये हमारा है दिया हुआ, इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, अगर हम लोग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x बाई टू से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे cos x बाई टू, यहाँ डिवाइड करेंगे cos x बाई टू, यहाँ डिवाइड करेंगे cos x बाई टू, यहाँ डिवाइड करेंगे cos x बाई टू, ये कैंसर, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, देखो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया cos, देखो cos x बाई टू कर, क्योंकि कैंसिल करोगे तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चाहोगे तो यहाँ लिख देना कि डिवाइडेड बाई cos x बाई टू न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर, चाहिए तो लिख देना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देने का, क्या लिखोगे डिवाइडेड बाई, ठीक है, या न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई cos x बाई टू, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई इससे cos x बाई टू, ठीक है। क्यों cos x बाई टू से डिवाइड किया, क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है 10 में,
ठीक है, ऐसे लिख देना न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, या तो पूरा लिख दिया आपका न्यूमिनेटर, कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ लिखा एंड डिनोमिनेटर, तो उसका जगह कम है ना, इसलिए डिनोमिनेटर, ठीक है, बाई कॉस एक्स बाई टू। यह न्यूमिनेटर भी लिख देना है, न्यूमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग बाई कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया देख लो, यहाँ से यही मिला है ना हमें, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, कंफ्यूज मत होना, क्या हो जाएगा यहाँ पर मैंने डिवाइड किया ना, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर देख लो, क्या मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस प्लस कितना हो जाएगा sin x बाई टू, ठीक है, यह हो जाएगा sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा दिखता है ना, चाहिए इस तरह, अपॉन, ठीक है, यहाँ लिख देना y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है। देखो हमने डिवाइड किया है यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, यहाँ आएगा हो जाएगा cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ठीक है। और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ पर ये प्लस है, प्लस लगा देना है, प्लस दिया था, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ठीक है। तो हम लिखा है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई किससे, cos x बाई टू से डिवाइड कर दिया। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये भी मैं रब कर दे रहा हूँ, अभी आपको समझा दिया ना, इस चीज़ की जरूरत नहीं है, आप समझ लो, ठीक है। अब देखो सुनो, अब जो कैंसिल होता है अब यहाँ कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल होगा देख लो, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या मिला, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, क्या होगा tan x बाई टू, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा tan x बाई टू, ये हो गया। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए, अब फिर वापस थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लो और इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, एक बार वापस थोड़ा सा मैं रिवाइज करके फिर करता हूँ। देखो हमने ये क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन को हमने 10 में कन्वर्ट किया और वापस हमने क्या किया, इसको हमने सोचा क्या करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर फार्मूला को कन्वर्ट कर दिया, तो 1 प्लस साइन एक्स यहाँ था, हमने 1 प्लस साइन थीटा लिखा, 1 को हमने लिखा, 1 देखो यहाँ दिखा दिया, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो हमने 1 के पोर्शन पे ये पुट कर दिया, साइन थीटा के पोर्शन पे ये पुट किया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया। दूसरा यहाँ कॉस एक्स था तो मैंने इसको तोड़ दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, और ये 3 फार्मूला था जिसमें अप्लाई हमें करना है, ये वाला थर्ड वाला, तो हमने क्या किया, इसके पोर्शन पे जो पुट किया ध्यान रखा दिया, ठीक है। यहाँ थीटा में हमने फार्मूला दिया, बट एक्स दिया था इसलिए एक्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने ऐसे लिखा है, यहाँ ये फार्मूला हमने बताया कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म है, इसलिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया, फिर यहाँ से एक कैंसिल हो गया तो ये हमें बच गया, बाद में इसको हम थोड़ा अरेंज किए दोनों कॉस कॉस के फॉर्म में, फिर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड किया cos x बाई टू से, तो ये फॉर्म में मिल गया। अभी भी ये सॉल्यूशन नहीं हो पाया, इसको एक फार्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, वो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो ये नोट कर लेना आप लोग, वो क्या था फार्मूला, देखो एक फार्मूला और था, आपने पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला था, देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b,
ये फार्मूला था, ठीक है। अब यहाँ तो 1 दिख रहा है, तो अगर हम लोग ये सोच लें 2 मिनट के लिए कि 10a की जगह अगर हम मान लेते हैं क्या है, π/4 है, क्योंकि 10 π/4 का वैल्यू होता है कितना है, 10 π/4 का मतलब होता है 10 45 डिग्री, और 10 45 का मतलब होता है 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 का हमको इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अपने पास वही एक रास्ता यहाँ पर है। तो क्या मिलेगा इसको, π/4 प्लस 10b का क्या हमारा 10x/2 लिख दो, 10x/2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी 10 के जगह लिखेंगे π/4 इंटू 10x/2। अब ध्यान से देखो, अगर तो ए के पोर्शन पे हमने लिया है क्या, 10a के पोर्शन पे π/4 लिया है, अब b के पोर्शन पे 10x/2 लिया है। सपोज के मान लिया है, अब मान लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लेते हैं, क्या लेते हैं, लेट 10a इज इक्वल टू π/4 एंड 10b इज इक्वल टू 10x/2, ये लिया है। यानी 1 का वैल्यू होता है π/4, इसलिए हमने 10a को π/4 ले लिया, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो π/4 की पोर्शन, बल्कि इसको क्या लिखा, हमें 10 π/4 लिखना पड़ेगा, 10 π/4, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना ऐसे 10 π/4, ठीक है। यहाँ भी लिख देना, आप क्या लिखोगे 10 π/4, ठीक है, तभी तो बनेगा ना 10a 10b, ठीक है। यहाँ 10a के पोर्शन में क्या लिखा है, 10 π/4, ये अभी देखो। अब यहाँ अगर आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10, ठीक है, क्या मिलेगा 10। अभी देखो, हमने बोला 10a प्लस 10b होता है, तो a के पोर्शन पे क्या होगा π/4, ठीक है, और प्लस b के पोर्शन पे क्या होगा x/2, ये बनेगा, ध्यान से देखो। तो उसके हिसाब से ये क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, क्या मिल जाएगा बेटा, 10, क्या हो जाएगा 10, हमने बोला ना 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 माइनस 10x/2 प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x/2, ठीक है। ये कैसे आया मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि हमने ले लिया, सपोज कर लिया कि 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है, तो a के पोर्शन पे हमने π/4 लिया, a के पोर्शन पे π/4 ले लिया, मतलब π/4 लिया, और b के पोर्शन पे हमने x/2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमने 10 लगा दिया ऐसे 10, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये क्या होगा बेटा 10 π/4 प्लस x/2, ये मिल गया, क्योंकि ये जो फार्मूला है यही हमारा क्या है 10 π/4 x/2 इसका फार्मूला है, क्योंकि 10a प्लस b क्या होगा 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 प्लस x/2, ये हमें मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर देना अपने को, इतना समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? यहाँ हमने जो समझाया आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? यहाँ पर कैसे कैसे किया मैंने आपको, हमने क्या बोला कि 10a प्लस b का फार्मूला होता है, क्या होता है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10 इंटू 10b। हमने बोला कि 10a के पोर्शन पे हमने क्या लिया है, यहाँ पर 1 था ना, तो 10a के पोर्शन पे 10 π/4, क्योंकि 10 π/4 का वैल्यू होता है 1, और 10b के पोर्शन पे हमने क्या लिया 10x/2, अकॉर्डिंग टू ये हमारा फार्मूला था 1 का मतलब 10 π/4। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ 1 माइनस 10 π/4 इन 10x/2, और इसको हमने क्या किया, देखो ये फार्मूला प्रूव कर दिया, a के पोर्शन पे π/4 प्लस b के पोर्शन पे x/2, ये हमें फार्मूला मिल गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो तो ये समझ में आ गया, इसको अपलोड कर लेना। तो अब यहाँ जो बचा हुआ है इसको हमें एक लाइन और बचा, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, अब ये मान लेना आपको, ये मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर कुछ है 1 मान लो, अब डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। अब क्या होगा,
अब डिफ्रेंशिएट होगा, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिला, π/4 प्लस x बाई 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx π/4 प्लस x/2। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था, तो d/dx π/4 प्लस d/dx x/2, ये कांस्टेंट है, 0 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका 1/2 होगा, यहाँ हो जाएगा dx/dx। ठीक है, ये तो 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट इम्पोर्टेंट है, तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कुछ आपको एक्स्ट्रा लेक्चर की ज़रूरत है तो भी बताइए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जो आपके आजू बाजू में फ्रेंड है या आपका रिलेशन है, वहाँ पर सेंड करिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करें। आपका हमें सहयोग की ज़रूरत है क्योंकि हमारा चैनल नया है, और फिर आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा उसमें मैं और कुछ अच्छा और अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, कुछ और फार्मूले बताएंगे। क्योंकि लेसन बहुत लेंदी है इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, और मैं थोड़ा आराम से बता रहा हूँ क्योंकि आपको जितना भी आप पढ़ो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप भी क्वेश्चन करिए, जहाँ डाउट रहेगा आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और अभी मैंने डाउट सेक्शन कुछ रखा नहीं है, लेकिन जब हमें कमेंट में कुछ लिख कर आएगा तो एक ग्रुप बना के हम उसको जो भी रहेगा क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।